दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है, मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है, उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कॉस्ट ऑफ आ वेडिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कॉस्ट का मतलब है कीमत, वेडिंग का मतलब शादी या विवाह। द कॉस्ट ऑफ ए वेडिंग मतलब शादी का शादी की कीमत, या कह सकते हैं विवाह की कीमत। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया आज की स्टोरी में आपको कई सारे नए वर्ड देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय toured his kingdom to find out how things were going। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। TOUR, टूर का मतलब होता है दौरा करना, कहीं जाना, सेकंड फॉर्म में टूर्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? कृष्ण राय टूर्ड हिज किंगडम, मतलब कृष्णदेव राय अपने राज्य का दौरा करते थे, दौरा किया करते थे। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए। हाउ थिंग्स वर गोइंग, की जो चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो कृष्णदेव राय थे वो अपने राज्य का दौरा किया करते थे, ये पता लगाने के लिए कि जो चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं। ऑफन मतलब कि अक्सर। तेनाली रमन अकम्पनाइड हिम, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अकम्पनाई मतलब होता है साथ जाना, सेकंड फॉर्म अकम्पनाइड। ऑफन मतलब अक्सर, जो अक्सर। तेनाली रमन अकम्पनाइड हिम मतलब अक्सर तेनाली रमन उनके साथ जाते थे। वंस एक बार। ट्रैवलिंग टू बीजापुर, जब वो ट्रैवल कर रहे थे मतलब यात्रा कर रहे थे, टू बीजापुर जब वो बीजापुर की यात्रा कर रहे थे। ही सॉ आ लेविश वेडिंग इन आ रिच लैंडलॉर्ड्स हाउस, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो SAW, ही सो उन्होंने देखा। अ लेविश वेडिंग, दोस्तों लेविश का मतलब था भव्य, उन्होंने एक भव्य शादी को देखा। इन आ रिच लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड के बाद एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, जब हम नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो कहाँ पर देखा? इन अ रिच लैंडलॉर्ड्स हाउस, एक अमीर ज़मींदार के घर में। क्या देखा उन्होंने? एक भव्य शादी को उन्होंने देखा। आगे देखिए, ही स्टॉप्ड टू वॉच फॉर ए वाइल, और ये स्टॉप मतलब रुकना, ठहरना, और वो रुक गए थोड़ी देर। ही स्टॉप्ड टू वॉच फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए उसे देखने के लिए वो ठहर गए। देन फिर ही आस्क्ड तेनाली रमन, फिर उन्होंने तेनाली रमन से पूछा, और ये भी हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। हाउ मच डू यू थिंक दिस फेलो हैज़ स्पेंड ऑन दिस वेडिंग, क्या मतलब वो? दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और ये जो अगला वाक्य है इसके साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, थर्ड फॉर्म स्पेंड। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? हाउ मच डू यू थिंक दिस फेलो हैज़ स्पेंड ऑन दिस वेडिंग, उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, आपको कितना लगता है। डू यू थिंक दिस फेलो हैज़ स्पेंड मतलब आपको कितना लगता है कि इस व्यक्ति ने, फेलो मतलब इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने खर्च किए हैं ऑन दिस वेडिंग, इस विवाह पर, इस शादी पर इस व्यक्ति ने खर्च किए हैं। तेनाली रमन सैड आफ्टर थिंकिंग, तेनाली रमन ने जवाब दिया, कहा, तेनाली रमन ने कहा आफ्टर थिंकिंग मतलब सोचने के बाद, सर श्रीमान, ही मस्ट हैव स्पेंट द कॉस्ट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस एंड 2 sacks ऑफ व्हीट अप्रोक्सीमेटली। क्या मतलब हुआ?
तेनालीरामन सेड आफ्टर थिंकिंग, मतलब तेनालीरामन ने सोचने के बाद कहा, श्रीमान ही मस्ट हैव स्पेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर मस्ट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगाई गई है। स्पेंड मतलब खर्च करना, थर्ड फॉर्म स्पेंड। और जब हम मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसे पास्ट में दिखा रहे हैं। और जब हम पास्ट में किसी भी क्रिया को दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया अवश्य हुई होगी तो वहाँ पर मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो, उन्होंने क्या कहा सोचने के बाद कि श्रीमान ही मस्ट हैव स्पेंट, इसने जरूर खर्च किए होंगे द कॉस्ट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस। सैक का मतलब बोरे होता है, बोरी, और ये सैक्स मतलब ये प्लूरल है। तो उसने क्या कहा कि द कॉस्ट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस मतलब 3 चावल की बोरियों की जो कीमत है वो, एंड 2 sacks ऑफ व्हीट, और 2 आटे की जो बोरी की कीमत है, लगभग इतने उन्होंने खर्च किए होंगे शादी पर, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। द किंग लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज, जो राजा थे उन्होंने उनको, द किंग लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज, जो राजा थे उन्होंने उनको देखा, इन सरप्राइज मतलब हैरानी से उन्हें देखा। रमन आर यू क्रेजी, रमन क्या तुम पागल हो। लुक एट द नंबर ऑफ गेस्ट, लुक एट द नंबर ऑफ गेस्ट मतलब कि मेहमानों की संख्या को देखो, एंड द अरेंजमेंट्स और जो प्रबंध हैं उनको। ही मस्ट हैव स्पेंट अ फॉर्च्यून ऑन दिस। और दोस्तों फॉर्च्यून का मतलब आमतौर पर आपने सुना होगा, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, भाग्य, लेकिन यहाँ फॉर्च्यून का मतलब ज़्यादा पैसों को भी फॉर्च्यून कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा आगे, ही मस्ट हैव स्पेंट अ फॉर्च्यून ऑन दिस मतलब इन्होंने, या कह सकते हैं उसने अवश्य ही इस पर बहुत पैसे खर्च किए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकें कि यहाँ पर ये तेनालीरामन है और यहाँ पर वो राजा साहब हैं, और ये जो शादी चल रही है ये लोग उसको देख रहे हैं और उस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कितना खर्चा इसमें आया होगा। चलिए आगे देखिए। तेनालीरामन हैड नथिंग टू से इन रिप्लाई, और यहाँ ये जो हेड का यूज़ किया गया दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ पास्ट में था या नहीं था तो वहाँ हेड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, तेनालीरामन हैड नथिंग टू से इन रिप्लाई। इन रिप्लाई मतलब जवाब में, मतलब तेनालीराम के पास जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आगे देखिए। सो इसलिए दे वेंट ऑन, दे वेंट ऑन मतलब वो चलते रहे। आगे देखिए। सम वीक्स लेटर, सम वीक्स लेटर मतलब कि कुछ हफ्तों के बाद, ड्यूरिंग अनादर जर्नी, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ड्यूरिंग अनादर जर्नी एक और या कैसे एक दूसरी यात्रा के दौरान, दे सॉ आ फ्यूनरल प्रोसेशन अलोंग द रोड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है शव यात्रा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको ले जाया जाता है तो उसे फ्यूनरल प्रोसेशन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है शव यात्रा। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि सम वीक्स लेटर कुछ हफ्तों के बाद, ड्यूरिंग अनादर जर्नी एक और यात्रा के, दूसरी यात्रा मतलब कि एक और यात्रा के दौरान, दे सॉ उन्होंने देखा, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एक शव यात्रा को देखा, अलोंग द रोड मतलब रोड के साथ। द किंग स्टॉप्ड जो राजा थे वो रुक गए, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, हु हैड डाइड कि किसकी मृत्यु हुई है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे वो रुक गए किस पता लगाने के लिए कि मृत्यु किसकी हुई है। बट तेनालीरामन आस्क्ड, लेकिन जो तेनालीरामन थे उन्होंने पूछा, इज देयर ओनली वन कॉर्प्स और मैनी मोर। दोस्तों कॉर्प्स का मतलब होता है शव, तो उन्होंने क्या पूछा, इज देयर ओनली वन कॉर्प्स और मैनी मोर, क्या मतलब क्या यहाँ सिर्फ एक ही शव है या फिर और ज़्यादा हैं। द किंग वॉज हॉरिफाइड एट तेनालीरामन आस्किंग सच अ थॉटलेस क्वेश्चन। हॉरिफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ से डर जाना एकदम अचानक, उसे हॉरिफाइड कहा जाता है। जो राजा थे वो एकदम हॉरिफाइड हो गए, डर गए। एट तेनालीरामन आस्किंग सच ए थॉटलेस क्वेश्चन, किस बात से वो डर गए कि जो तेनालीरामन थे वो इस तरह के जो थॉटलेस का मतलब होता है बिल्कुल विचारहीन जो सवाल था, वो जब उन्होंने देखा कि रमन ने पूछा तो इस बात से जो राजा थे वो बिल्कुल हॉरिफाइड हो गए, डर गए। सो इसलिए ही क्विकली रोड अवे फ्रॉम देयर, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है, इसलिए वो तुरंत रोड अवे फ्रॉम देयर वहाँ से मतलब कि वो आगे बढ़ गए। और ये राइड का मतलब घुड़सवारी करना, और सेकंड फॉर्म में रोड, तो क्या अर्थ हुआ, सो ही क्विकली रोड अवे फ्रॉम देयर, और वो जल्दी से मतलब अपने घोड़े पर वो आगे बढ़ गए। चलिए आगे देखिए।
अ लिटिल फर्दर, फर्दर मतलब आगे, अ लिटिल फर्दर थोड़ा आगे, फर्दर ऑन मतलब थोड़ा आगे, दे फाउंड उन्होंने पाया या कहते उन्हें मिला, सम लेबर्स उन्हें कुछ लेबर्स मतलब कि मजदूर मिले, वर्किंग इन द पैडी फील्ड एक धान के खेत में काम करते हुए मिले। इट सीम्ड टू बी अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब फसल और सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना। इट सीम टू बी अ गुड हार्वेस्ट, और वो एक अच्छी फसल लग रही थी। बट लेकिन वंस अगेन फिर दोबारा से द किंग वॉज शॉक्ड कि जो राजा थे वो हैरान हो गए बाई तेनालीरामन क्वेश्चन, तेनालीरामन के सवाल से जो राजा थे वो फिर से हैरान हो गए। आर यू रीपिंग दिस ईयर्स हार्वेस्ट और द लास्ट ईयर्स, तो उन्होंने क्या पूछा, रीप मतलब काटना, आर यू रीपिंग दिस ईयर्स हार्वेस्ट मतलब क्या आप इस साल की फसल को काट रहे हो, और द लास्ट ईयर्स या फिर पिछले साल की। एज द रोड बैक टू हम्पी, और जब वो मतलब कि सवारी कर मतलब घोड़े पे सवार होकर वापस हम्पी आए, द किंग थॉट जो राजा थे उन्होंने सोचा, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ तेनालीरामन मतलब कुछ ना कुछ तेनालीरामन के साथ गड़बड़ है। ही इज़ नॉन फॉर हिज विट मतलब इन्हें जाना जाता है, फॉर हिज विट अपनी बुद्धिमानी के लिए, एंड हिज विजडम अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए इन्हें जाना जाता है। बट लेकिन ही इज़ टॉकिंग इन सच अ सिली एंड थॉटलेस वे, लेकिन ये बात कर रहे हैं इन सच ए सिली मतलब इस तरह के मूर्खतापूर्ण, एंड थॉटलेस वे और इस तरह के विचारहीन तरीके से ये बात कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इन दोनों वर्ड को नोट कर लीजिए, थॉटलेस का मतलब है विचारहीन और सिली मतलब मूर्खतापूर्ण। आगे देखिए, आई मस्ट टॉक टू द अदर वाइज मैन, और मुझे अवश्य ही जो अन्य वाइज मैन मतलब कि जो समझदार लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए, एंड फाइंड आउट और पता लगाना चाहिए व्हाट ऑल दिस मीन्स कि इन सब का क्या मतलब है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शव जा रहा है, एक शव यात्रा जा हो रही है, और यहाँ पर ये जो दोनों हैं राजा साहब और उनके साथ में जो तेनालीरामन है वो इनको देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बट नो वन नॉट इवन हिज Astyages could find any reason to explain तेनालीरामन्स व्यूज़ और क्वेश्चंस। क्या अर्थ हुआ, बट नो वन लेकिन कोई भी नहीं, नॉट इवन हिज अष्टदिग्गज यहाँ तक कि जो उनके अष्टदिग्गज थे, कुड फाइंड एनी रीज़न वो किसी भी रीज़न का कारण का पता नहीं मतलब पता नहीं लगा सके, कुड फाइंड एनी रीज़न टू एक्सप्लेन इस चीज़ को समझाने के लिए तेनालीरामन्स व्यूज़ मतलब तेनालीरामन के जो व्यूज़ थे, जो उनके विचार थे वो समझाने के लिए, और क्वेश्चंस या जो उनके सवाल थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कोई भी नहीं, यहाँ तक कि जो उनके अष्टदिग्गज थे वो भी पता नहीं लगा पाए कि क्या रीज़न थे कि जो तेनालीरामन थे इस तरह के जो व्यूज़ थे उनका, या फिर जो उनके सवाल थे उसका क्या कारण था वो नहीं पता लगा सके। आगे देखिए, फाइनली मतलब कि अंत में द किंग आस्क्ड तेनालीरामन्स डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर इस पर, तो क्या अर्थ हुआ कि आखिर में द किंग आस्क्ड तेनालीरामन डायरेक्टली, जो राजा ने तेनालीरामन से डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर पूछा, रमन वाई डिड यू आस्क द मैन वेदर दे वर कैरिंग अ कॉप्स और मैनी, तो उन्होंने क्या पूछा, रमन वाई डिड यू आस्क द मैन कि तुमने उन लोगों से क्यों पूछा, वेदर दे वर कैरिंग अ कॉर्प्स और मैनी कि वो एक शव ले जा रहे हैं या फिर ज़्यादा। आगे देखिए, सर श्रीमान समटाइम्स अ डेथ डिस्ट्रॉयज द लाइव्स ऑफ अ लॉट ऑफ डिपेंडेंट्स। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये जो लाइन है काफ़ी मीनिंगफुल लाइन है, जैसा अभी हम इसको समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कैसे मीनिंगफुल है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सर श्रीमान समटाइम्स की कई बार, अ डेथ डिस्ट्रॉयज द लाइव्स ऑफ ए लॉट ऑफ डिपेंडेंट्स। दोस्तों डेथ एक यहाँ नाउन के रूप में यूज़ किया गया, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ का विनाश करना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। और यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है, और यही कारण है कि ये सिंगुलर नाउन है नाउन, और यहाँ इसके साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि कई बार अ डेथ डिस्ट्रॉयज, जो एक मृत्यु है वो बर्बाद कर देती है, विनाश कर देती है, द लाइव्स जिंदगियों को, ऑफ अ लॉट ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स का मतलब होता है आश्रित, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर हो, जिसे आश्रित कहा जाता है उसे डिपेंडेंट कहा जाता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि श्रीमान कई बार जो मृत्यु होती है वो कई जीवनों को बर्बाद कर देती है,
लाइव्स ऑफ ए लॉट ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब कि कई जो आश्रित होते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, उनके जीवनों को, जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों ये लाइन भी काफ़ी मीनिंगफुल है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि यदि किसी की मृत्यु होती है, और जो मृत्यु तो एक ही व्यक्ति की होती है, लेकिन जो लोग उसके ऊपर आश्रित होते हैं तो उन लोगों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। यदि मान लीजिए किसी परिवार में पिता या माता की मृत्यु होती है, तो उनके परिवार में उनके ऊपर जो लोग आश्रित हैं, चाहे या उनके बच्चे या फिर किसी, यदि पति की मृत्यु हुई है तो उनके बच्चे और उनकी बीवी, और यदि बीवी की मृत्यु हुई है तो उनके बच्चे और उनके पति उनके ऊपर आश्रित होते हैं कई चीज़ों के लिए। तो जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति की मृत्यु होने से कई लोगों की ज़िंदगियां जो है ख़राब होती हैं। तो यहाँ पर इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है। आगे देखिए, आगे उन्होंने क्या कहा, बट लेकिन समटाइम्स, कई बार, नो वन सफ़र्स द लॉस, लेकिन कई बार कोई भी उस लॉस को, उस हानि को सफ़र नहीं करता, उसका कष्ट नहीं उठाता, कॉज्ड बाय डेथ, जो कि मृत्यु से होता है। और उन्होंने आगे क्या कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि उससे किसी को भी मतलब कष्ट नहीं होता है उस मृत्यु से। माई क्वेश्चन वॉज अबाउट द नंबर ऑफ पीपल, जो मेरा क्वेश्चन था, सवाल था, वो क्या था, वो लोगों की संख्या के बारे में था, अफेक्टेड, जो कि प्रभावित हैं। एक्सप्लेन तेनालीरामन, तेनालीरामन ने जवाब दिया, मतलब एक्सप्लेन किया। आगे देखिए, एंड दोज लेबरर्स, मतलब और वो मजदूर, दिस ईयर्स और नेक्स्ट ईयर्स हार्वेस्ट, मतलब इस साल की या फिर अगले साल की फसल। वॉट वॉज दैट अबाउट, वो किस बारे में था। सर श्रीमान, दोज लेबरर्स आर ऑलवेज हैविली इन डेट, डेट का मतलब दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कर्ज। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि श्रीमान, वो जो लेबर हैं, मजदूर हैं, आर ऑलवेज हैविली डेप्ट, वो हमेशा भारी कर्जे में होते हैं। सो इसलिए आई आस्ट, मैंने पूछा, इफ़ दे वर पेइंग ऑफ लास्ट ईयर्स और दिस ईयर्स डेट, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि वो पे का मतलब दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं, क्या वो अदा कर रहे हैं लास्ट ईयर्स मतलब कि पिछले साल का, या फिर इस साल का कर्जा, डेट। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर वो जो हैं मजदूर, वो हमेशा ही भारी कर्ज में होते हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या वो इस साल का कर्ज चुका रहे हैं या फिर पिछले साल का। आई सी, मैं देखता हूँ, सेट द किंग, राजा ने कहा, बट लेकिन, वाई डिड यू गिव सच अ लो कॉस्ट फॉर द लेविश वेडिंग, फिर उन्होंने कहा कि आपने इतनी ज़्यादा निम्न कॉस्ट, कीमत क्यों दी, फॉर द लेविश वेडिंग, उस मतलब कि उस भव्य शादी की आपने इतनी कम कीमत क्यों आकी। अब देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, द वेडिंग कॉस्ट वेरी लिटिल, कॉस्ट वेरी लिटिल, सर जो वेडिंग है वो उसकी कीमत बहुत छोटी है। रिप्लाइड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने जवाब दिया, द लैंडलॉर्ड स्पेंट ओनली टू शो ऑफ हिज वेल्थ, जो लैंडलॉर्ड है मतलब कि ज़मींदार, स्पेंट उसने खर्च किए, ओनली टू शो ऑफ, सिर्फ दिखावे के लिए, हिज वेल्थ, अपनी वेल्थ को, अपने जो उसके पास धन है उसको दिखाने के लिए, एंड स्टेटस, और जो उसका स्टेटस है, जो उसका ओहदा है उसको दिखाने के लिए, ऑन ऑल द डिस्प्ले, सिर्फ डिस्प्ले के लिए, दिखावे के लिए। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, और जो राजा थे वो इम्प्रेस हो गए, वो उनसे प्रभावित हो गए। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।